बड़ी खबर से करेंगे। 25 मार्च से 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। गोरखपुर में 2 कार्यक्रमों में भाग लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रेक्षागृह में बीजेपी के कार्यक्रम में भी योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होगा। महिला छात्रावास की आधारशिला भी योगी आदित्यनाथ रखेंगे और साथ ही 24 मार्च को गीड़ा में आईटी पार्क का सीएम योगी लोकार्पण करने वाले हैं। 27 मार्च को नवमी के दिन हवन पूजन और साथ ही कन्या पूजन भी योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो 3 दिवसीय उनका एक कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को लेकर के कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी, उन तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। तो 25 मार्च से 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। गोरखपुर में 2 कार्यक्रमों में पहले भाग लेंगे, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ प्रेक्षागृह में बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और साथ करेंगे मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होना है। साथ ही देखिए 26 मार्च को गीड़ा में आईटी पार्क का सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करने वाले हैं। 3 दिवसीय दौरे को लेकर के तैयारियां की जा रही है। गोरखपुर में 2 कार्यक्रम होंगे जिनमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। साथ ही योगी प्रेक्षागृह में बीजेपी के कार्यक्रम होंगे, उसमें भी योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है। तो 27 मार्च को नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में यूपी ब्यूरो चीफ दानिश वारसी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दानिश, सीएम के कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ ज्यादा अपडेट आपके पास में? बिल्कुल खुशबू, देखिए गोरखपुर के जो दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 2 दिवसीय दौरा उनका 25 मार्च से 27 मार्च तक उनका गोरखपुर का दौरा है और नवरात्र को लेकर के ये उनका खासा दौरा है। अभी आज जैसे मुख्यमंत्री लोक भवन में प्रस्थान करके विकास योजनाओं का कल भी उन्होंने कैबिनेट बैठक करके विकास की योजनाओं को शिलान्यास किया था, आज भी। लेकिन जो गोरखपुर का दौरा है 25 मार्च से 27 मार्च के बीच में, ये मुख्यमंत्री का गोरखपुर का दौरा है। इसके साथ साथ वो जब गोरखपुर पहुंचे, क्योंकि गोरखपुर उनका संसदीय क्षेत्र भी रहा है, तो वहां जब पहुंचेंगे तो 2 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। एक तो गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, दूसरा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम उसमें शामिल होंगे। महिला छात्रावास की जो आधारशिला है वो रखेंगे और 26 मार्च को गीड़ा में आईटी पार्क का सीएम करेंगे लोकार्पण। इसके साथ 27 मार्च को नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन करेंगे। तो नवरात्र के चलते दौरा है 2 दिन का, वो 2 दिवसीय दौरा है 25 से 27। और मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंच के सबसे पहले तो वहां पर अपना प्रेक्षागृह में शामिल जो भाजपा कार्यक्रम है, दूसरा किसी कॉलेज में पहुंच के कार्यक्रम करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री का जो गोरखपुर का दौरा है, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र भी है, गोरखपुर से उनका नाता जुड़ा हुआ है, तो वो लखनऊ टू गोरखपुर की उनकी जो आगमन है या जो कार्यक्रम भ्रमण वो लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल दानिश, देखिए बेहद महत्वपूर्ण सीएम का गोरखपुर दौरा हो जाता है, जैसा कि आपने बताया कि उनका संसदीय क्षेत्र भी है। किस प्रकार की तैयारियां कार्यक्रम को लेकर के फिलहाल? देखिए 27 का चुनाव नजदीक है और लगातार आधारशिला योजनाओं का भी कहीं न कहीं पिटारा उत्तर प्रदेश सरकार लगातार खोल रही है। हफ्ते में 1-2 योजनाओं का शिलान्यास लगातार हो ही रहा है। तो इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि गोरखपुर का दौरा है वो नवरात्र के चलते रामनवमी की पूजा के साथ साथ जो भाजपा का सम्मेलन उसमें भी शामिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो आईटी कॉलेज छात्रों का उनको भी आधारशिला भी रख देंगे। तो एक साथ 2 दिन में कई कार्यक्रम ये अपना सफल कर लेंगे। इसके बाद फिर इनकी लखनऊ की वापसी हो जाएगी।
कुल मिलाकर दानिश हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी, मुख्यमंत्री का जो भी दौरा है ज्यादातर गोरखपुर और लखनऊ में रहता ही है, और अक्सर मुख्यमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के नाते गोरखपुर में भी वो लगातार दौरा करते रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया दानिश आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। रायबरेली डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर के हमला बोला। सपा मुखिया अखिलेश यादव की सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपए देने को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन चुकी है, वो जनता को गुमराह करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा शासनकाल में बेटियां नारा लगाती थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, गुंडे बदमाश अपराधी या तो जेल में सड़ रहे हैं या फिर प्रदेश से बाहर है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शहर के डिग्री कॉलेज मैदान में राजनजी महाराज की राम कथा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। प्रभु की कथा का आयोजन तिवारी परिवार ने किया है। अद्भुत कथा का वर्णन पूज्य राजन जी महाराज के श्रीमुख से रायबरेली में हो रहा है, और मुझे पता चला, मुझे तिवारी जी ने अवगत कराया, तो मैं कल ही आना चाहता था, लेकिन कल किसी आवश्यक कार्य में फंस जाने की वजह से नहीं आ पाया। वास्तव में मैं देख रहा हूँ कि रायबरेली में जिस ढंग से श्रद्धालु श्रोता उमड़े हैं, यह अद्भुत कथा का आयोजन। मथुरा के वृंदावन में संघ राजनीति और संत समाज का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। रुक्मणी बिहार स्थित जीवन दीप आश्रम के लोकार्पण समारोह में कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आश्रम का लोकार्पण किया। इस मौके पर यतीन्द्र गिरी महाराज की हिंदी और अंग्रेजी में लिखी पुस्तक का विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पूरे होने को लेकर चल रहे प्रचार और प्रसार को मद्देनजर रखते हुए पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह उन्नाव पहुंचे और इस दौरान निराला प्रेक्षागृह में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मंत्री ने फीता काटकर के दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री ने दिव्यांगों को ट्राई साइकिल का वितरण भी किया और इस दौरान उद्यमी योजनाओं में पात्रों को चेक प्रदान किए गए और सरकार के विकास कार्यों में आने वाली योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए पशुपालन और उससे मिलने वाले रोजगार और योजनाओं को भी बताया। इस दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के गौवंशों की दुर्दशा पर दिए गए बयान को लेकर शंकराचार्य पर तो शॉर्ट कॉर्नर से खेल गए, जबकि सपा को आड़े हाथों लेते हुए बोले शंकराचार्य को आदर से नमन करते हैं, लेकिन उनके साथ सपा के कसाई चलते हैं, ना कि गौ भक्त। वहीं अपने ही एक मंत्री के रोने के वीडियो पर बात करने के बजाय यू टर्न ले लिया। गाय संरक्षित हैं। 7,500 गौशालाओं में लगभग 14 लाख गाय हम पाल रहे हैं। एक दिन में 8 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, और जिनका आपने नाम लिया, मैं उन्हें श्रद्धा से नमन भी करता हूँ। समाजवादी पार्टी के लोग रोएंगे आगे 2027 में भारतीय जनता पार्टी की इन विकास की उपलब्धियों पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, इसलिए वो। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर मामूली बात उपजा विवाद जानलेवा हमले में बदल गया। कार टकराने को लेकर हुई कहासुनी के बाद दबंगों ने एक युवक को बीच राह पर रोककर चाकू से गोद दिया। गंभीर हालत में घायल युवक को मथुरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार शहर के बीएसए कॉलेज के पीछे चंदा नगर निवासी 30 वर्षीय ललित अपने बड़े भाई और उनके 2 बच्चों के साथ कार से अपने पैतृक गांव नौझील जा रहे थे। सफर के दौरान थाना जैत के समीप उनकी गाड़ी की भिड़ंत कार से हो गई। टक्कर मामूली थी, लेकिन इस बात को लेकर कार सवार 4 युवकों से ललित की कहासुनी हो गई और घायल की भाभी अंशु के मुताबिक शुरुआती विवाद के बाद ललित अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ गए, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और कुछ दूरी पर आरोपियों ने कार को ओवरटेक कर रुकवा लिया और उनके साथ में मारपीट शुरू कर दी। और इसी बीच में एक युवक ने ललित पर चाकू से एक के बाद में एक 3 वार कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही थाना जैत पुलिस मौके पर पहुंची और लहूलुहान ललित को अस्पताल में भर्ती कराया।
वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मामूली सी बात को लेकर के कहासुनी हुई और ये कहासुनी विवाद में बदल गई। हालांकि देखिए, लहूलुहान हालत में ललित को अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया। जैसे पुलिस को इस बात की सूचना मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। शाहजहांपुर में अमर शहीदों की प्रतिमाएं हटाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नगर निगम परिसर में स्थापित शहीद ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान की प्रतिमाओं को हटाने की कार्रवाई के बाद में लोगों में भारी नाराजगी है। आरोप है कि बुलडोजर से प्रतिमाओं को तोड़ा गया और बाद में उन्हें दूसरी जगह में डाल दिया गया, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई है। शहीदों की नगरी में इस घटना ने सियासी और सामाजिक हलचल बढ़ा दी है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। मैं भी यहाँ पर अभी नवरात्र के व्रत चल रहे थे, इसकी वजह से मेरा यहाँ निगम में आना कम हुआ, नहीं मैं आ पाई। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे अधिकारी थे, बड़े अधिकारी, और जो हमारे चीफ साहब हैं या एक्सीएन हैं, तो काफी बड़ा स्टाफ है, उनकी देख रेख में ये काम होना चाहिए था। लेकिन ये कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। और ये जिन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है और क्या मानसिकता से किया है मैं नहीं कह सकती। हमारे शहीदों की धरती है, शाहजहांपुर शहीदों के नाम से जानी जाती। जल है तो कल है, और इसी संकल्प और संदेश के साथ में मेरठ के IIMT विश्वविद्यालय से जल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा को समर्पित एक बड़े जन जागरूकता अभियान आई विल की प्रभावशाली शुरुआत की गई। सामाजिक संस्था द ग्रोइंग पीपल और मेरठ नगर निगम के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा यह अभियान पूरे 1 महीने तक चलेगा, जिसके अंतर्गत शहर के विभिन्न विद्यालयों, कार्यालयों, सामाजिक संगठनों और मोहल्ला समितियों के सहयोग से व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। विश्व जल दिवस के अवसर पर मेरठ के IIMT विश्वविद्यालय के सभागार में सामाजिक संस्था द ग्रोइंग पीपल, मेरठ नगर निगम और IIMT विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में जल संरक्षण विषय पर एक प्रभावशाली कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता दीवान ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर HM राउत ने की, तो वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मेरठ महानगर उपाध्यक्ष विनय शर्मा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी मेरठ डॉक्टर अमर सिंह, कन्या गुरुकुल नारंगपुर की संस्थापक रश्मि आर्या, तो वही वरिष्ठ अधिवक्ता और कवि वीरेश त्यागी तथा स्कूल ऑफ साइंस के डीन प्रोफेसर डॉक्टर विनीता शुक्ला इस दौरान उपस्थित रही। हम रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब रीयूज कर सकते हैं उसको, पानी को पहले आपने जैसे मोटर चलाई या कुछ भी करा और उससे जो है पानी गाड़ी धोई या कुछ धोई तो उसको पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल यूज करके हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि लीकेज को रोकना, जैसे सर ने बताया कि टैप खुली रहती है, कहीं पर टूटी हुई है और नहाने से पहले अपना पानी चला दिया, टैप चला दिया, ऑन कर दिया उसकी, क्योंकि ये बहुत ही। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट पानी का होगा, इसलिए आज से ही जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने लोगों से पानी बचाने, स्वच्छता को अपनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर और द ग्रोइंग पीपल के अध्यक्ष अदिति चंद्रा ने बताया कि संस्थान द्वारा हर वर्ष 22 मार्च अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस से 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस तक आई विल नाम से 1 महीने तक का जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, कार्यालयों और कॉलोनियों में जाकर लोगों को जल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। जीवनशील मुद्दे को उठाकर आपको जागरूक करने का काम किया है। आप युवा हैं, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से जल का आज दुरुपयोग हो रहा है, छोटी छोटी जगह पर हम देखते होंगे कि आज टोटी खुली छोड़ दी, चल रहा है जल, तो पानी निकल रहा है तो निकल रहा है। और कहीं आजकल गांव की आप देखो, गांव की तरफ जाके देखो तो समर सेविंग की संख्या इतनी बढ़ गई है। आजकल गोबर हो, सफाई हो, वो भी एक्सपर्ट पानी के तहत उसको करने का काम लोग कर रहे हैं। इस अवसर पर IIMT विश्वविद्यालय में स्टूडेंट इको काउंसिल का भी गठन किया गया और विद्यार्थियों को बैच लगाकर स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान
आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में संजना ने प्रथम, कामाक्षी ने द्वितीय तो वहीं आरुषि ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जिन्हें अतिथियों द्वारा सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने जल को बचाने तथा पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। मुजफ्फरनगर में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भोपा थाना क्षेत्र के शाहदरा बागर गांव में 27 वर्षीय अक्षय को घेरकर पहले धारदार हथियारों से हमला किया गया और फिर गोली मार दी गई। आरोप यह है कि गांव के ही 3 लोगों पर यह आरोप लगा है, जिनसे पुरानी रंजिश बताई जा रही है और साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि मृतक का एक विवाहित महिला से संबंध भी था, जिसकी पहले ही मौत हो चुकी है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपियों की तलाश में टीमें गठित कर दी गई है। मेरा भाई दर्द करना चूसता यार था, तो यहाँ घेर में इन्होंने उसका मनोज कुमार का लड़का युगांक और उसका भतीजा भरत, उन्होंने घेर के यहाँ से इसके पहले वो तेजा हथियार से वार कराया और फिर यहाँ से बैगा छुटके तो यहाँ से गोली मारी। यहाँ का नाम राम था। मेरा सूचना मिली ग्राम शाहदरा बांगर थाना भोपा में एक हत्या की सूचना मिली, जहाँ एक 27-28 साल के युवक अक्षय की जो है धनाती से और फिर गोली मारकर उसकी हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई। इसमें बताया जा रहा है कि उसका उन्हीं के परिवार के 3 व्यक्तियों द्वारा जो है ये हत्याकार्य की गई। उनके बीच में आपस में एक विवाद चला रहा था, प्रेम प्रसंग का भी मैटर इसमें बताया जा रहा है, जिस कारण से इसमें हत्या हुई है। इसमें अभी बॉडी को जो है उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के सहजनी चौराहे पर भीषण सड़क हादसा सामने आया है। नो एंट्री में घुसे तेज रफ्तार ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मार दी और हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना यहाँ सैजनी चौराहे पे दुकान पे गाड़ी खड़ी थी, नाश्ता पानी कर रहे थे हमारी दुकान पे और ट्रक वाले ने ड्रिंक कर रखी थी, तो आते हुए टक्कर इतनी भयंकर मारी तो वो जगह पे मर गए। 2-3 लोग घायल पड़े हुए यहाँ पे और मारते हुए चला गया। एक लोग जरे तुरंत खत्म हो गए और एक करोड़ मोड़ पे जाके भी वहाँ पे टक्कर मारी, वहाँ भी खत्म हो गए। बांदा के बबेरी तहसील परिसर सभागार में जिलाधिकारी जेरीभा व पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल की अध्यक्षता में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तभी बबेरू ग्रामीण के 15 ग्राम पंचायत सदस्यों में कुल 13 सदस्यों ने शपथ पत्र के साथ तहसील सभागार में पहुंचे और ग्राम प्रधान व पूर्व में रहे सचिव अरविंद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम प्रधान के द्वारा अभी तक कोई भी बैठक नहीं कराई गई। समितियों का गठन सिर्फ कागजों में ही है। जो भी विकास कार्यों के अनुमोदन है उसमें सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर है। फर्जी कार्रवाई रजिस्टर बनाकर फर्जी भुगतान कर करोड़ों रुपए का ग्राम प्रधान व सचिव ने गबन कर लिया है। लाइट के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन लाइट कहीं नहीं लगाई गई। वहीं सदस्यों ने जिलाधिकारी से समिति बनाकर ग्राम पंचायत व ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है। आज तहसील बबेरू में जिलाधिकारी बांदा महोदय की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें एसपी साहब भी थे और अन्य जिले के समस्त अधिकारी रहे। इसमें आज कुल मिलाकर 60 शिकायतें आईं, जिनमें 7 का मौके पर तत्काल निस्तारण किया गया। बाकी जो 53 शिकायतें हैं समस्त अधिकारियों को इस निर्देश के साथ डीएम महोदय ने सौंपी कि इनका सभी का शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करके शीघ्र आख्या दी जाए। ग्रामीण के हम लोग सारे सदस्य आए हैं, जिसमें निर्माण कार्य समिति के अध्यक्ष, स्वास्थ्य परिवार कल्याण समिति के अध्यक्ष, पेयजल स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष, सारे अध्यक्ष होते हुए भी ग्राम पंचायत की आज तक कोई बैठक नहीं हुई। हम लोगों ने मांग किया, हर बार बीडीओ मैडम को भी दिया, डीएम मैडम को भी दिया, मंडलायुक्त को भी जांच की मांग की कि हमारी ग्राम पंचायत की बैठक करा दी जाए। आज तक ग्राम पंचायत की धरातल पर बैठक नहीं हुई। शिवलाल शर्मा ग्राम पंचायत सदस्य बबेरू ग्रामीण। बबेरू ग्राम पंचायत ग्रामीण में भारी घोर धांधली का मामला कई बार शिकायत करने के बावजूद भी विभागीय अधिकारियों द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके वजह से आज
जिलाधिकारी समाधान दिवस में मौजूद हैं। उनको आज सारे 13 मेंबर ने मिल करके आज ज्ञापन दिया गया है कि करोड़ों रुपया का जो ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के पड़वी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस घटना के तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है। आज दिनांक 23/3/26 को ग्राम पड़वी थाना कुरारा में मृतका के भाई ओम नारायण निषाद ने सूचना दिया कि घर के पास गहरे कुएं में संभवतः मेरी बहन की बॉडी है। इस सूचना पर थाना कुरारा पुलिस फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंची। वहां पर बॉडी को कुएं से निकालकर पीएम के लिए भेज दिया गया है। आगे की अन्य विधिक कार्रवाई। बस्ती में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खूटन चौराहे पर घेराबंदी कर तिलकराम नाम के व्यक्ति को दबोचा। आरोपी के पास से 40 पाउच अवैध देसी शराब बरामद हुई है और ये कार्रवाई एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश और एएसपी श्यामकांत के निर्देशन में की गई। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हापुड़ में गैस बुकिंग को लेकर अव्यवस्था की तस्वीरें सामने आई है। कविनगर स्थित भारत गैस एजेंसी पर घंटों से लंबी लाइन में लगे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी बीच सुबह से लाइन में खड़े एक व्यक्ति को अचानक दिल का दौरा पड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना के बाद भीड़ में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने एजेंसी की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए सुधार की मांग की है। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। सिंह पर सवार 4 भुजा वाली माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी माना जाता है। इनके एक हाथ में अभय मुद्रा, दूसरे में वरद मुद्रा और अन्य हाथों में तलवार व कमल सुशोभित हैं। मां कात्यायनी की आराधना से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है और ये दिन साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष महत्व रखता है। मेरा नाम प्रशांत तिवारी है। हम आए हैं चंदौली से दर्शन करने माता रानी दरबार में। यहाँ आके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और मैं माता रानी से यही कामना करता हूँ कि देश प्रदेश सब जितने भी लोग हैं सब लोग खुशहाल रहें। और यहाँ पे पहले से काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले जब हम लोग आते थे दर्शन करें तो हमेशा ही आते रहते हैं, लेकिन अब जो है बहुत कुछ चीजें यहाँ पे बदल गई हैं। आज नवरात्र का छठा दिन है, षष्ठम कात्यायनी तिथि। आज के दिन भक्त कात्यायनी के रूप में भगवती का पूजन करते हैं। हमारे शास्त्रों में आया है कि चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवीदा नवधातिनी। भगवती का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। 4 भुजाएं हैं और गुलाबी वस्त्र धारण किए हुए हैं, सिंह पर आरूढ़ है। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। राम पार्क के बुद्ध बाजार मोहल्ले में एक पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक राशिद नाम का आरोपी वारदात के बाद फरार है। मृतकों की पहचान शबनम और फहीम के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद की बात सामने आई है और बताया जा रहा है कि घटना से पहले तीनों साथ बैठकर खाना खाया करते थे और इसी दौरान विवाद हुआ। आरोपी ने गोली चला दी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आज रात 12:40 पर डायल 112 पर एक सूचना आई कि थाना ट्रोनिका सिटी अंतर्गत बुद्ध बाजार नामक मोहल्ले में एक झगड़ा हुआ है जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। इस सूचना पर थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस मौके पर पहुंची तो राशिद नामक व्यक्ति के मकान में शबनम नामक महिला जिसकी उम्र लगभग 36 वर्ष है और फहीम नामक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है का शव पड़ा हुआ है। शबनम राशिद की पत्नी है तथा फहीम को